हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सिंपल पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ा था। आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हिंदी में सामान्य भूतकाल कहते हैं। सिंपल पास्ट टेंस में हमें ज्ञात होता है कि कोई कार्य या घटना भूतकाल में हुई है और हिंदी में वाक्य के अंत में था, थी, या, ई, आ, ए, ये, यह आए तो वो सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य होता है। यहाँ पर कुछ रूल दिए गए हैं। अगर आप देखेंगे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ने, ये जितने भी पर्सन हैं सबके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। सिंपल सा ये एक रूल है जिसके द्वारा आप सिंपल पास्ट टेंस के कोई भी हिंदी के सेंटेंस या मराठी के वाक्य आप इंग्लिश में आसानी से इजीली ट्रांसलेट कर सकते हो। यहाँ पर देखिए रूल दिया है, सब्जेक्ट जो यहाँ पर कोई भी प्रोनाउन पर्सन है वो लिखेंगे। यहाँ पर एक बात याद रखना, जब भी हम सिंपल पास्ट टेंस का या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कोई भी सेंटेंस एक सिंपल सा सेंटेंस होगा तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज नहीं होता है। सिंपल पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब डिड है। इस हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं, लेकिन जब एक सिंपल सा सेंटेंस हो तो वहां पर हम हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज नहीं करते हैं, जिसे हम कुछ एग्जाम्पल से आसानी से आपको समझ में आएगा। पहले हम एक सिंपल से एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। जैसे देखिए आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, वह आया, वह आया। अब देखिए यहाँ पर वाक्य के अंत में क्या है, या। तो यह कौन सा सेंटेंस है? सिंपल पास्ट टेंस है, या आप कहिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। यह एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। जब भी हम अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो हमेशा वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है। वह लड़का है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे? ही। वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? देखिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म कम, केम, कम। तो यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म बोला है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? केम, ही केम। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, तुमने पत्र लिखा। ध्यान दीजिएगा, तुमने पत्र लिखा। आ, देखिए यह क्रिया हो चुकी है, घटना घटित हो चुकी है, ठीक है। तुमने पत्र लिखा, तो तुमने के लिए हम क्या यूज करेंगे? यूज सब्जेक्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। लिखने को हम क्या कहते हैं? राइट, रोट, एंड थर्ड फॉर्म क्या होता है? रिटन। तो यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? रोट। यू रोट, WROT, रोट। क्या ऑब्जेक्ट या अ लेटर, क्या लिख रहा है वो? पत्र। तो हम क्या लिखेंगे? अ लेटर। इसी तरह से और भी वाक्य हम देखते हैं। ओके, वह भूल गई, वह भूल गई। देखिए वाक्य के अंत में ई आया है। देखिए तो ये कौन सा सेंटेंस है? सामान्य भूतकाल, सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, और ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो वह भूल गई, लड़की है, इसमें हम क्या यूज करेंगे? सी। तो सी सब्जेक्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। भूलने को हम क्या कहते हैं?
फॉरगेट, तो फॉरगेट का सेकंड फॉर्म फॉरगॉट, वो भूल गई। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल से हम इसे और अच्छी तरह से समझेंगे। देखिए, मैंने अपना पाठ याद किया। फोर्थ एग्जाम्पल देखिए, मैंने अपना पाठ याद किया। देखिए, वाक्य के अंत में क्या आया है? या आया है, ठीक है। वाक्य के अंत में या आया है, तो यह सिंपल पास्ट टेंस का एक सेंटेंस है। मैंने के लिए हम क्या यूज करेंगे? आई। मैंने अपना पाठ याद किया। याद करने को हम क्या बोलते हैं? लर्न। लर्न का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? LEARNT, लर्न। मेरा, माय लेसन, आई लर्न माय लेसन। देखिए, ये सब्जेक्ट है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, एंड ये ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट, आज बारिश हुई। आज बारिश हुई। आज बारिश हुई। देखिए, वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? ई। तो आज के लिए इट रैन। आज के लिए हम क्या यूज करेंगे? टू बी। सिक्स सेंटेंस, उन्होंने मैच जीता। उन्होंने मैच जीता। देखिए, ता आया है, मतलब हो चुका है, तो हम क्या लिखेंगे? दे। ठीक है, वो बहुत सारे हैं। दे। अभी वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या आएगा? विन, वॉन। They won the match. They won the match. ओके, आप एक बात याद रखिए, जब भी सिंपल पास्ट टेंस के वाक्य हो, वहां पर हमेशा वर्ब का अफर्मेटिव सेंटेंस हो, तो वर्ब का हमेशा सेकंड फॉर्म आता है। इसी तरह से हम और भी एग्जाम्पल देखते हैं और हमें अच्छी तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य हिंदी की सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करना आ जाएगा। उसने पत्र फाड़ डाला। एक वाक्य लिख रहे हैं हम, उसने पत्र फाड़ डाला। अब देखिए, आ आया है, तो उसने, तो वो ई भी हो सकता है और सी भी हो सकती है। उसने पत्र फाड़ डाला, ठीक है। ही और ऑब्जेक्ट सी भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, लड़का और लड़की भी। तो हम यहाँ ही समझ के कर रहे हैं। ही, फाड़ने को हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ सेकेंड फॉर्म तोड़। उसने पत्र फाड़ डाला, तो क्या हो जाएगा? ही टोर अप द लेटर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, भारत 1947 में आजाद हुआ। भारत 1947 में आजाद हुआ, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? इंडिया गॉट, आजाद हुआ ना, इंडिया गॉट फ्रीडम। देखो, गेट का सेकेंड फॉर्म है गॉट, फ्रीडम इन 1947। मैंने कल नई कार खरीदी। मैंने कल नई
इसके अंत में ई आया है, सब्जेक्ट क्या है आई। यहाँ पर देखिए आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, ही है, सी है, इट है या किसी का नाम है, सबके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। लेकिन कब? जब वो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। अगर वो नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होगा तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब डिड आएगा, आप याद रखिएगा। जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के भी इंफॉर्मेशन दूंगी। अभी मैंने कल नई कार खरीदी, तो आई खरीदने को क्या बोलेंगे? बॉट। आई बॉट अ न्यू कार, अ न्यू कार टुडे। ओके, इसी तरह से और एक वाक्य हम लोग लेते हैं। मुझसे उसने पूछा, देखिए मुझसे उसने पूछा, मुझसे उसने पूछा, इसका हम, ये एक सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। मुझसे उसने पूछा, तो क्या होगा? मुझसे मतलब उसने पूछा है ना, मुझसे उसने पूछा, तो उसने वो लड़का हो सकता है कि आज वर्ब का सेकेंड फॉर्म आज, पूछने को क्या बोलते हैं? आज। उसमें ईडी लग जाए तो वो वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा। ही आस्क्ड, किससे? मुझसे, इसलिए आई भी हम मी यूज करेंगे यहाँ पर प्रोनाउन। ओके, तो इस तरह से आज हमने सिंपल पास्ट टेंस के हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखा। ओके, अब इस वीडियो में आपको एक इजी मेथड द्वारा मैंने सिंपल पास्ट टेंस को किस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है हिंदी के सेंटेंस को, वो आज हमने सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ही नेगेटिव, इसी टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।